पहली बैठक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में हुई। भरत जी स्नान करके अन्य कृत्य संपन्न करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में विराजमान ही थे, तब तक वशिष्ठ जी का संदेश पहुंचा कि गुरुदेव ने आपका स्मरण किया है। भरत जी दौड़े हुए आए, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु आज्ञा पाकर विराजमान हुए। जमदग्नि, मार्कंडे, जावाली आदि जो महान ऋत्विज हैं, ऋषि हैं, वे सब भी विराजमान हैं। नगर के ब्राह्मण विराजमान हैं, अष्टमंत्री विराजमान हैं, सेनापति विराजमान हैं, संपूर्ण सभा परिजन पुरजन सब बैठे हुए हैं। और उनके बीच पहली बैठक श्री गुरु वशिष्ठ और श्री भरत जी का संवाद। राम जी को कैसे अयोध्या जी वापस लाया जाए, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। अब जो बैठक होनी है वो रघुनाथ जी के चरणों में बैठक होनी है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। उसके पहले उसी चर्चा के क्रम में जो रघुनाथ जी के चरणों में बैठक हुई है, उसी चर्चा के क्रम में कुछ वाल्मीकि के श्लोकों का स्मरण कर लेते हैं। भरत जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि भगवान, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जब छिपा हुआ नहीं है तो आपके सामने बार बार शपथ पूर्वक अपने भाव को प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यह तो जानते ही हैं कि हम सब अयोध्या से श्री चरणों में किस प्रयोजन से उपस्थित हुए। स्पष्ट है कि आप पुनः अयोध्या पधारें, यही संकल्प और यही भाव लेकर हम सब आपके चरणों में आपसे प्रार्थना करने आए। यदि आप यह कहें कि मेरी माताजी ने, कैकेयी नंदिनी ने अपने पति चक्रवर्ती महाराज दशरथ से वर मांग लिया है, जो धरोहर के रूप में रखे थे सुरक्षित, तो उसकी पूर्ति तो हो गई। पूर्ति हो गई, आप वनवासी हो गए और मेरी मां को दशरथ जी ने, पिताजी ने राज्य दे दिया। अब राज्य मेरे हस्तगत हो गया। अब मेरी स्वतंत्रता है, मैं इसको खुद स्वीकार करूं अथवा जिसे चाहूं उसको दे दूं। तो पिता के सत्य की रक्षा में अब कोई संदेह नहीं है। माता को दिया गया वचन पूरा हो गया, राज्य मुझे मिला, अब मैं यह आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। बड़ा बढ़िया श्लोक है वाल्मीकि का, लिखने योग्य श्लोक है। सांत्विता मामिका माता दत्तं राज्य मिदं मम तद्ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। मेरे पूज्य पिताजी ने वर की पूर्ति करके वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया। आप वनवासी हो गए
और मुझे राज्य मिल गया। हे भगवान, वह अवधराज सिंहासन मैं आपको ही समर्पित करता हूं। क्यों समर्पित करता हूं? तो उत्तर है उसका तवैवाहम। यही है शरणागति का प्राण, तवैवाहम। एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, एवकारो अन्य व्यावृत्त्यर्थम है कि इतर सबकी व्यावृत्ति निवर्तन। मैं केवल और केवल आप का ही हूं और आप ही केवल एकमात्र मेरे हैं। इसी का नाम है शरणागति। तवैवाहम, मैं आपका ही हूं। तो जब मैं आपका हूं तो मुझे कोई वस्तु मिलेगी तो मैं किसे समर्पित करूंगा? मैं आपका दास हूं, दास को मिलेगी तो वो स्वामी को ही अर्पित करेगा। इसी को जी अकारत्रय संपन्नता। अकारत्रय संपन्न जो होते हैं वे ही भागवत पदवाच्य होते हैं। उन्हीं को भागवत कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। प्रत्येक शरणागत भक्त में 3 आकार होने ही चाहिए। पहला आकार है अनन्य भोग्यत्व, दूसरा आकार है अनन्य शेषत्व और तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। अनन्य भोग्यत्व का अर्थ है कि मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, भगवान ही मेरे एकमात्र भोक्ता है। मैं देवतांतर का भोग्य नहीं हूं, मैं किसी जीव का भी भोग्य नहीं हूं, मैं प्रकृति का भी भोग्य नहीं हूं, मैं केवल परमात्मा का भोग्य हूं। हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग यहां से तो बोलते हैं कि हम भगवान के भोग्य हैं, हम भगवान के हैं, और भीतर से भोग्य बने हुए हैं, शरीर के, संसार के, प्रकृति के, जीवों के भोग्य बने हुए, अथवा किसी देवी देवता के भोग्य बने हुए हैं। हम केवल भगवान के भोग्य हैं। भोग्य वस्तु की सार्थकता किसमें है? भोक्ता उसे स्वीकार करे। भोक्ता ने ग्रहण नहीं किया तो भोग्य वस्तु का होना ही व्यर्थ है। जीव और प्रकृति ये दोनों भोग्य हैं और भगवान एकमात्र भोक्ता है। तो जो चेतन जीव है वह भी भगवान का भोग्य है, और जो देह है अचेतन प्रकृति, ये अचेतन प्रकृति भी परमात्मा की भोग्य है। इसलिए हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति है, ये सब भी भगवान का ही भोग्य है। माने भगवान इसका आस्वादन करें, हमारे देह का, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का। और यही चतुर्बुद्धासी कह रहे हैं, कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल। हम भोग्य हैं, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल। हम तो वृंदावन की मालती लता हैं और आप उसका रसपान करने वाले भोगी भ्रमर हैं। आप भोक्ता हैं और हम भोग्य हैं। भरत जी कह रहे हैं, मैं अपनी माता का, पिता का भोग्य नहीं हूं, ना नाना मामा का भोग्य हूं, ना मैं अयोध्या का भोग्य हूं, मैं राम जी का भोग्य हूं। राम जी मेरा उपभोग करें, संसार से हमारा क्या लेना देना। दूसरा है अनन्य शेषत्व, में भगवान का ही शेष हूं। भगवान हमारे शेषी हैं। शेष का अर्थ है अंश।
अंश जो होता है वो निरंतर अंशी की ओर उन्मुख रहता है। जैसे सूर्य अंशी है और दीपक अंश है। आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसकी लौ किधर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। पृथ्वी अंशी है और उसका एक ढेला अंश है। आप फेंकेंगे आकाश में, वो उलट के कहां आएगा? अपने अंशी धरती की ओर आएगा। समुद्र अंशी है, जल अंश है। ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण होकर के सूर्य की किरणों से के माध्यम से जल आकाश में पहुंच जाता है, मेघमाला में स्थित हो जाता है, और वर्षा काल में वही बरसता है। बरसने के बाद नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से फिर कहां पहुंचता है? आया भी समुद्र से और घूम फिर के पहुंचा भी समुद्र में। अंश अंशी की ओर उन्मुख रहता है। महाराज जी, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी भगवान की ओर बढ़ रहा है। आप लोग कहेंगे फिर तो भक्त में और विमुख में भेद कहां रहा? नास्तिक प्राणी कैसे भगवान की ओर बढ़ रहा है? वो परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। मैं भगवान का अंश हूं ये तो स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करता, फिर वो भगवान की ओर कैसे बढ़ रहा है? जो वेदादि शास्त्रों को नहीं मानता, परलोक पुनर्जन्म को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, वह घोर नास्तिक व्यक्ति भी विनाश नहीं चाहता है। विनाश चाहता क्या? वो निरंतर सत्ता बनी रहे ऐसी यह चाहता है। तो विनाश नहीं चाहता है, अविनाशित्व को चाहता है। यह चाहत ही प्रमाणित करते को भगवान का अंश है। अविनाशी का अंश है इसलिए विनाश नहीं चाहता है। नास्तिक व्यक्ति भी जड़ता नहीं चाहता है, अज्ञान में नहीं जीना चाहता है, ज्ञान पूर्वक ही अपना जीवन यापन करना चाहता है। जड़ता में कोई नहीं जीना चाहता है, अंधेरे में कोई नहीं रहना चाहता, प्रकाश में सब रहना चाहते हैं। यह जो इच्छा है कि हम ज्ञान में जिएं, प्रकाश में जिएं, जड़ता में न जिएं, यह उसकी जो इच्छा है यही प्रमाणित करती है कि वह चित माने चेतन परमात्मा का अंश है। कोई भी संसार का प्राणी दुख नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, हमारे दुखों का सर्वथा अत्यंत अभाव हो जाए, दुख न रहे हमारे जीवन में। क्यों ऐसा चाहता है? दुखम में माभूत सुखम में भूयात, ये इच्छा क्यों है? यह इच्छा इसलिए है कि वह आनंद घन भगवान का अंश है। दुख क्यों चाहेगा? तो सबकी चाह सत की है, सबकी चाह चित की है और सबकी चाह आनंद की है। इसलिए सब जीव, आस्तिक नास्तिक, मूर्ख विद्वान, सब भगवान के अंश हैं। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो वस्तु जहां है वहां उसको खोजा जाए, उसका अन्वेषण किया जाए, तो वस्तु वहां है तो जरूर मिलेगी। और वस्तु जहां त्रिकाल में ही नहीं है और खोजने का प्रयास करो तो वो मिलेगी। खरगोश का सींग खोजने चलो, मिलेगा खरगोश का सींग? बंध्या पुत्र को खोजने चलो कि जन्माष्टमी पर बंध्या पुत्र को ही सम्मानित करेंगे, तो यदि पुत्र है तो वो बंध्या कैसी?
जो वस्तु है ही नहीं उसको खोजने से कहां से मिलेगी? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान के शरणागत जो सन्मुख आस्तिक भगवत भक्त हैं, उनको सत भी मिलता, उनको चित भी मिलता और उनको आनंद भी मिलता है। वे सच्चिदानंद की प्राप्ति करके सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। और यही अर्थ है भगवान वेद की ऋचा का, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यही अर्थ है उसका। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वह जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। ये सच्चिदानंद कौन है? कोई दूसरा नहीं है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। विमुख प्राणी शरीर और संसार में सत खोजते हैं, चित खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। जो असत है, जो अचित है और जो निरानंद है, वहां सच्चिदानंद को खोज रहे हैं। असत में खोजने से सत कहां से मिलेगा? अचित में खोजने से चित कहां से मिलेगा? और निरानंद में खोजने से आनंद कहां मिलेगा? और भगवान के भक्त शरीर संसार से विरक्त होकर ऊपर उठ करके और जब अपनी आत्मा में भगवान का अनुसंधान करते हैं, वो भगवान कहीं हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और आत्मै वेदम सर्वम। वहां तक पहुंच जाते हैं। अध्यात्म माने क्या होता है? लोग कहते बड़े आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म माने क्या होता है? आजकल लोगों ने अर्थ समझ रखा है कि खूब खर्च करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, या खूब बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करते हैं तो वो आध्यात्मिक हैं। हम ये नहीं कहते वो आध्यात्मिक नहीं है, पर वह आध्यात्मिकता का स्थूल प्रकार है, बाह्य प्रकार है। आभ्यंतर प्रकार क्या है? अध्यात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। आत्मनि अधि, जो आत्मा को लेकर आश्रित है उसको अध्यात्म कहेंगे। जिसका बाह्य जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, उसका नाम है अध्यात्म। और ये तब होगा जब हम स्वीकार करेंगे हृदय से कि हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, हम केवल भगवान के ही शेष हैं और हम भगवान के ही योग्य हैं। तीसरा है महाराज जी अनन्यार्हत्व। हम भगवान के ही योग्य हैं। जब तक संसार के योग्य बने रहोगे तब तक संसार तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ऐसे ऐसे हाथ हिलने लग जाएं और हॉस्पिटल चले जाएं और बिल्कुल बेहोशी में जा रहे हैं, वहाँ भी कोई कागजी काम अटका होगा तो वहाँ भी लोग पहुँच जाएंगे। ये जो क्या कहते हैं इसको, टीवी लेके, एक कैमरा लेके पहुँच जाएंगे। वहाँ भी वकील चला जाएगा, वहाँ भी स्टाम्प पेपर चले जाएंगे। हमने ऐसा भी सुना है, आदमी मर गया, मरे हुए का अंगूठा लगा लिया। जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार छोड़ने वाला नहीं। इसलिए संसार, देखो सही सही बात है
हमारी समझ में आवे तो ना आवे तो बात तो सही है। जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक ठाकुर जी के दरबार में नालायक बने रहोगे, और जब संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाओगे तो भगवान के दरबार के लायक हो जाओगे। संसार कहां छोड़ने वाला है। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण माने रस्सी, और रस्सी माने बंधन। कौआ निरे कांव कांव करते भाई डोलते हैं, कोई नहीं उनको पिंजड़े में बंद करता। और तोता, उसके लोग पीछे पड़े हैं, जहां देखो वहीं मिट्ठू राम 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 राम। अब बेचारा क्या करे, मिट्ठू तो मिट्ठू है। गुण ही बंधन कारक है। ये रहस्य आर्ष साहित्य में 4 महापुरुषों की समझ में आया। गुण ही बंधन कारक है। उनमें सतयुग में हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। उनकी समझ में आ गया कि गुण का नाम बंधन है। सब कुछ पूर्व जन्म में था, गुण के कारण बंध गए, अब अपने को गुणहीन प्रमाणित करना है। तो संपूर्ण वेद ज्ञान उनके अंतःकरण को उद्भासित कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे बन गए गुणहीन कि हारिऊ पिता पढ़ाए पढ़ाए। 4 महीने में 24 अक्षर का गायत्री सुनाए नहीं अपने पिताजी को, जबकि संपूर्ण वेद राशि उनके भीतर प्रकाशित हो रही थी, लेकिन गायत्री मंत्र पिताजी को नहीं हुआ। पिताजी बोले रे नाम तो इसका भरत भले ही रख दिया, पर ये जड़ है, तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। त्रेता में एक महापुरुष हुए, उनका नाम हुआ असमंजस। राजर्षि सगर के पुत्र असमंजस। उनकी भी समझ में आ गया कि गुण का नाम बंधन है, तो वो भी परम विद्वान थे महाराज जी, वेद वेदांग के। महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़े थे, एकश्रुत थे। एकश्रुत माने वो पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, गुरु जी की वाणी से एक बार निकला बस हृदयस्थ हो गए, ऐसे थे, एकश्रुत थे असमंजस। और जब संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन हो गया और उनको जब समावर्तन हो गया, तो तैयारी हुई कि भैया ये योग्य हैं, इन्हीं को युवराज बनाया जाए। वो घबरा गए, अरे ये विद्या यह ज्ञान ही हमारे बंधन का कारण बनेगा, तो जानबूझ के पागल हो गए। छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाएं गोद में और उनको सरयू जी में फेंक दें, और गुप गुप करके बालक डूब जाएं तो बहुत हंसें, बड़े प्रसन्न हों। तमाम माताओं की गोद सुनी कर दी उन्होंने। महाराज सगर के सामने प्रजा हाहाकार करती। अयोध्या की घटनाएं महाराज जी, आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, आपके पुत्र असमंजस ने पता नहीं क्या इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इन्होंने तो कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी। सगर जी ने उनको बहुत फटकारा कि तुम कैसे निर्दयी निकृष्ट हो कि तुम्हें तनिक भी दया नहीं, छोटे छोटे बालकों को सरयू में डुबाकर तुमने मार डाला, ये तो बहुत अनुचित बात है, अब ऐसी गलती नहीं करना। वो तो कर ही रहे थे गलती जानबूझ के, फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तब सगर ने कहा कि तुम काला मुंह कर जाओ, तुमको राज्य की सीमा से हम निर्वासित करते हैं, लौट के कभी मत आना। ये अच्छा था कि उनका विवाह हो गया था और एक पुत्र पहले ही पैदा हो गया था, अंशुमान। और असमंजस इस प्रकार से संसार से मुक्त हुए, जैसे ही वे अयोध्या छोड़ के गए, वो जितने बालकों को सरयू जी में फेंका था, वो सब के सब बालक बढ़िया धोती कुर्ता पहन के और सुंदर मणियों से जटित आभूषण धारण करके
नाचते कूदते हुए बालक सब घर आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महीनों हो गए थे, कहाँ चले गए थे, कैसे आ गए बालक। उन्होंने कहा भैया असमंजस जी ने तो हमको सरयू माता के महल में भेज दिया था। माता जी ने खूब खीर खिलाई है, खूब लाड़ लड़ाया है, और वहीं से सब कुर्ता टोपी सब लेके आए हैं, सब आभूषण लेकर के आए हैं। बोले भैया खोजो असमंजस को, नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने तो मुक्त होने के लिए ऐसा किया था। कितने हो गए? 2। तीसरे हुए ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनको भी ध्रुव जी ने तो 36 वर्ष राज्य करने के बाद राज्य छोड़कर वे चले गए। किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया उन्होंने, वो तो चले गए। वैराग्य हुआ, 36 वर्ष पूरे हुए और तत्काल सब कुछ त्याग कर, तृण के समान त्याग कर ध्रुव जी भजन के लिए चले गए। मंत्रियों ने कहा भैया ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े योग्य हैं, इन्हीं को राजा बनाया जाना चाहिए। सर्वसम्मति से निर्णय कर लिया राजा बनाने का। उत्कल जी ने मन में सोचा कि मेरे पिताजी को 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, और हम उनके पुत्र हैं, हमको भगवान का स्वप्न में भी अनुभव नहीं हुआ, और अब राज सिंहासन के बंधन में और लोग बांधने वाले हैं, तो अब हम कैसे इससे छूटें। तब उन्होंने भी अपने आप को पागल प्रमाणित कर दिया, जड़ मूर्ख की तरह प्रमाणित कर दिया। मंत्रियों ने सोचा ये तो पगला गया, तो उपेक्षा कर दी, आप चले गए। आपने जिस क्षेत्र को अपनी चरण रस से पवित्र किया, आप जीवन मुक्त, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि वाले जीवन मुक्त परमहंस महापुरुष हुए। आपने अपनी चरण रस से जिस क्षेत्र को पवित्र किया, उस क्षेत्र को आज भी उत्कल प्रदेश कहते हैं, उड़ीसा। ये उड़ीसा ध्रुव जी के पुत्र उत्कल जी की तपस्थली है। और एक महापुरुष हुए द्वापरांत में, द्वापर में, उनका चरित्र मार्कंडेय पुराण में है। उनका नाम हुआ सुमति। ये 4 महापुरुष, उनका नाम क्या हुआ? सुमति। ये भी ऐसे ही थे, नाम तो सुमति था, और प्रमाणित ऐसा करते थे कि अमति हैं ये, बुद्धि नाम की तो चीज ही इनमें नहीं, एकदम जड़। शौचाचार का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखते। पिताजी वेदों के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने सभी संस्कार किए थे, गर्भाधान से लेकर और जात कर्म आदि सारे संस्कार विधि पूर्वक किए थे, समय से किए थे, पर बड़े दुखी रहते थे कि संस्कार तो सब इसके कर दिए, पर ये है महाजड़, एक शब्द न सुने न बोले, बोलते ही नहीं थे। ये गूंगा है, बहरा है, कुछ नहीं, बेकार है। जवान हो गया, बताओ, अभी भी इसको ये नहीं कि शौच जाके धोना है, शुद्धि करना है, कपड़े पहनना है, कोई होश ही नहीं इसको। तो पुत्र में ममता के कारण उनके पिता जो ऋषि थे वो बीमार हो गए, मृत्यु शैया पर पड़ गए। पुत्र के प्रति ममता थी, एक ही पुत्र है, अब हमारा क्या होगा। और वो तो इसी आशा में थे कि हम जल्दी से छूटें और भगें, सुमति जी। तो उनके मन में आया कि आखिर यह शरीर, इसकी प्राप्ति में पिता माता की भूमिका है, और पिता आसक्ति पूर्वक देह का त्याग करेंगे तो इनकी दुर्गति हो जाएगी, इनकी तपस्या, इनका वेद ज्ञान, इनका सदाचार सब व्यर्थ हो जाएगा। तब आप अर्धरात्रि के समय देखा पिताजी के पास कोई नहीं है, पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं। तब आपने कहा कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं, मृत्यु शैया पर आप क्यों पड़े हुए हैं। तो पिताजी को बड़ा हर्ष हुआ कि तो हम तो सोचते थे गूंगा है, बहरा है, समझता ही नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बोलना जानता है। तो पिताजी बोले तेरे लिए बीमार पड़े कि तू मेरा एकमात्र कुल दीपक है। तब उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए बीमार पड़े हो,
तो यह बताओ कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। फिर पिता पुत्र का महाराज जी विस्तृत संवाद है, वो भी एक प्रकार की गीता है। और अंत में उसने कहा कि आपके वेद ज्ञान का क्या लाभ आपको मिला। विद्या तो संस्कृति के चक्र से छूटने का साधन है कि बंधने का साधन। आप इतनी तपस्या करके, इतने वेदों का स्वाध्याय करके, आहिताग्नि होकर, अग्निहोत्री होकर के आप संसार में ममता का त्याग नहीं कर पाए, न शरीर में ममता का त्याग कर पाए, न पुत्र आदि में ममता का त्याग कर पाए। इस देव दुर्लभ मानव जन्म को केवल पुत्र का चिंतन करते हुए आप नष्ट करना चाहते हैं, तो आपसे अच्छा तो मैं बिना पढ़ा लिखा ही ठीक हूं। फिर उसने कहा, पिताजी बोले कि तुम इतने बड़े विद्वान हो, दर्शन शास्त्र पर लगातार प्रवचन किए चले जा रहे हो, तो तुमने तो एक अक्षर पढ़ा नहीं, इतना ज्ञान तुमको कहां से हुआ। तो उसने कहा कि मैं हजारों जन्मों की बात जानता हूं, एक जन्म की नहीं। फिर उसने महाराज जी सुमति ने अपने कई जन्म बताए और उन समस्त जन्मों में यही बात बताई कि उस जन्म में अमुक वस्तु में आसक्ति होने के कारण मैं संस्कृत के चक्र में पड़ा। तो अंत में मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि गुण ही बांधने वाले हैं, इसलिए गुणातीत अवस्था में योगी को विचरना चाहिए। अपने कुल का, अपनी जाति का, अपने गोत्र का भी परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। आत्मा में रमण करते हुए उन्मुक्त भाव से और शरीर संसार से उपरमित होकर के और सन्यास भाव को ग्रहण करके विचरना चाहिए। और बोले हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब हम तो जा रहे हैं, हम तो जन्म से ही सन्यासी हैं, हम जा रहे हैं। अब तुम्हारी इच्छा हो जियो, अब तुम्हारी इच्छा हो तो मरो। हमारी कोई ममता तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारी ममता हम में है, पर हमारी ममता तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा के अतिरिक्त किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को देखते ही नहीं है, तो हमारी ममता कहां रहेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। तो सुमति महाराज जी, सुमति उसी समय अर्धरात्रि के समय ही और पिता को कहकर कि मैंने कुछ कठोर बात कह दी हो तो आप क्षमा करना, और मेरा काम पूरा हो गया। मैं नहीं कहता तो फिर बंध जाता है। मेरा काम पूरा हुआ, मैंने उपदेश कर दिया, मैं जा रहा हूं। और उसी समय पिता ने भी उसी समय रात्रि को ही तृण के समान, जैसे सांप कैंचली को त्यागता है, ऐसे ही उनके पिता भी सब कुछ त्याग करके और सन्यास धर्म में स्थित होकर के ब्रह्मानंद में रमण करने लगे, आत्मानंद में विचरने लगे। पुत्र तो जन्मजात जीवन मुक्त था ही, पुत्र के संग से पिता भी जीवन मुक्त हो गए। गुण का नाम बंधन है, इसलिए मैं केवल भगवान का शेष हूं। और जब मैं केवल भगवान के योग्य हूं। अब भगवान के योग्य जो व्यक्ति होगा व्यास जी, उसके पास जो गुण भी होंगे वो बंधन कारक नहीं होंगे, क्योंकि जब हम भगवान के ही हैं और भगवान के ही योग्य हैं, भगवान के ही भोग्य हैं और भगवान के ही शेष हैं, तो हमारी विद्या भी श्रीनाथ जी के लिए है, हमारे गुण भी श्रीनाथ जी के लिए हैं, हमारी कला भी श्रीनाथ जी के लिए है। हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं। अष्टछाप के महान भक्त कवि कहाँ पढ़ने गए थे, पर गायन वादन नृत्य सभी में कितने निपुण थे, उनकी काव्य रचनाएं कितनी अद्भुत हैं, लेकिन उनका कोई भी गुण उनको बांधने वाला नहीं हुआ, क्योंकि उनके सभी गुण श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित थे। इसलिए एक उपाय है, गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। भक्त गुण तुम्हारे गुण हैं तो तुम्हारे लिए हैं, हमारे गुण नहीं है। हमारे होते तो शरीर संसार के लिए होते, ये भगवान के गुण हैं तो भगवान की सेवा के लिए।
तो ये जो तवई वाहम भरत जी का वाक्य है, इससे तीनों आकार प्रकट हो रहे हैं कि मैं भगवान का ही भोग्य हूं, हे प्रभु मैं आपका ही भोग्य हूं, मैं आपके ही योग्य हूं और मैं आपका ही शेष हूं। इसलिए हमें जो कुछ भी है हमारे पास वो सब आपका ही है। इसलिए आप इस अकंटक राज्य को स्वीकार करें।